अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। एक दिन तन्मय ने ईशकी को हवेली के बागीचे में अकेले खड़े देखा। वह उसकी ओर बढ़ा। आपको अकेले देखकर लगा कि बात कर लूं। ईशकी ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आपको मुझसे बात क्यों करनी है? तन्मय ने गंभीरता से कहा। क्योंकि आपसे मिलकर लगता है कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, और शायद आप भी नहीं। ईशकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने नजरें झुका ली। इतने समय से वह किसी के सामने खुलकर रो नहीं पाई थी। तन्मय ने धीरे से कहा, आपकी आंखों में जो दर्द है उसे देखना मुश्किल है। मैं कुछ कर तो नहीं सकता, पर आप अकेली नहीं हैं, ईशकी। ईशकी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार किसी पर भरोसा करने की चाह जगी थी। तन्मय की नजरें उसकी आत्मा तक पहुंच रही थीं। उस दिन के बाद तन्मय और ईशकी की मुलाकातें जैसे उनकी सांसों का हिस्सा बन गईं। वे चोरी चोरी बातें करते, किताबें साझा करते और कभी कभी बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते। उनकी खामोशियों में भी शब्द छुपे होते। ईशकी ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसका सम्मान करता है, उसकी तकलीफ को समझता है। तन्मय के स्पर्श में वह सम्मान था जो रघुनाथ के क्रूर हाथों में कभी नहीं था। जब तन्मय उसकी उंगलियों को हल्के से थामता तो ईशकी को लगता कि उसकी टूटी आत्मा को कोई जोड़ रहा है। एक शाम हवेली की छत पर वे दोनों अकेले खड़े थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। हवेली की दीवारों के बीच ये जगह जैसे उनका छोटा सा संसार बन गई थी। तन्मय ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। ईशकी ने पहले हिचकिचाई, फिर उसकी आंखों में झांका। वहां कोई लालच नहीं, कोई वासना नहीं, सिर्फ एक सच्चा स्नेह था। ईशकी की आंखें नम हो गईं। तन्मय ने फुसफुसाकर कहा, आप खुश रहने की हकदार हैं, ईशकी। ईशकी का दिल भर आया। उसने पहली बार तन्मय के कंधे पर सिर रख दिया। हवेली की अंधेरी दीवारों में उस रात एक नई रोशनी जन्मी। धर्मपुर का आसमान उन दिनों हमेशा भारी लगता था, जैसे इस गांव पर सदियों से कोई अनकहा बोझ टंगा हो। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें मानो उस बोझ का सबसे बड़ा प्रतीक थी, ठंडी, बेजान और कठोर। ईशकी के लिए यह हवेली एक पिंजरा थी। इसके हर कमरे की नमी, हर गलियारे की सर्द हवा उसकी कैद का एहसास कराती थी। लेकिन अब इस हवेली के अंधेरे कोनों में कहीं एक हल्की सी रोशनी उतरने लगी थी। ये रोशनी थी तन्मय के आने की। एक साधारण सा युवक जो गांव के बच्चों को पढ़ाने आया था, लेकिन ईशकी के दिल की सुनसान गलियों में उसकी मौजूदगी ने चुपचाप हलचल मचा दी थी। तन्मय का इस हवेली में आना ईशकी के जीवन में जैसे ताज़ी हवा का झोंका था। वो हर दिन रघुनाथ के बेटे को पढ़ाने आता, लेकिन उसकी आंखें अक्सर अनजाने में ईशकी को ढूंढने लगतीं। पहले पहले तो ईशकी उससे नजरें चुराती रही। हवेली में उसकी जिंदगी इतनी बेरंग हो चुकी थी कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी ओर इस तरह देख सकता है। सम्मान से, अपनापन लिए। एक दिन जब तन्मय बगीचे में बैठा था, उसकी किताब का पन्ना हवा से उड़कर ईशकी के पैरों तक आ गया। ईशकी ने झुककर वह पन्ना उठाया और तन्मय की ओर बढ़ाया। धन्यवाद, तन्मय ने मुस्कुराकर कहा। ईशकी ने सिर हिलाया। उसकी आवाज में हमेशा एक झिझक रहती थी। आप बहुत शांत रहती हैं, तन्मय ने सहजता से कहा। ईशकी ने नजरें झुका ली। शायद जरूरत से ज्यादा। उसके लहजे में इतना दर्द था कि तन्मय चुप हो गया। उस दिन उसने महसूस किया कि इस लड़की की आंखों में कोई बहुत गहरी कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने की किसी को फुर्सत नहीं थी। समय के साथ तन्मय और ईशकी के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। वे कभी ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन उनकी खामोशियां बहुत कुछ कह जाती। हवेली के बगीचे में नीम के पेड़ के नीचे बैठकर तन्मय अक्सर किताब पढ़ाता। ईशकी खिड़की से झांककर उसे देखती। एक शाम तन्मय ने देखा कि ईशकी चुपचाप बगीचे में खड़ी है। वह उसके पास गया।
आपको किताबें पसंद है? उसने धीरे से पूछा। इश्की ने हल्की मुस्कान दी। बचपन में बहुत पढ़ती थी, अब बस खिड़की से बाहर देखती हूँ। तन्मय ने अपनी किताब उसकी ओर बढ़ा दी। ये पढ़िए, शायद आपको पसंद आए। किताब प्रेम कविताओं का संग्रह थी। उस रात इश्की ने उस किताब को अपने सीने से लगा लिया। पन्नों पर लिखी पंक्तियां जैसे उसकी ही कहानी कह रही थीं। तुम्हारी आंखों में छिपी है एक नदी का गहरा दर्द, और तुम्हारी मुस्कान में छुपा है सुबह का सूरज। इश्की के दिल में हलचल हुई। उसे लगा कोई है जो उसके मौन को समझ सकता है। कुछ दिनों बाद की बात है। हवेली के बरामदे में हल्की धूप फैली थी। इश्की फूलों में पानी डाल रही थी। तन्मय आया और पास खड़ा हो गया। आज आप मुस्कुरा रही हैं, उसने कहा। इश्की ने चौंककर उसे देखा। क्यों? उसने हल्की हंसी में पूछा। क्योंकि मुस्कुराते हुए आप और भी खूबसूरत लगती है। इश्की का चेहरा लाल हो गया। उसने नजरें फेर लीं। तन्मय की बातें उसके दिल में हल्की सी मिठास घोल रही थी। इतने बरसों से उसने अपने लिए कोई ऐसा शब्द नहीं सुना था। अब वे चोरी चुपके एक दूसरे से मिलने लगे। कभी रसोई के पीछे वाले आंगन में, कभी हवेली की ऊंची छत पर, जहां से पूरा गांव दिखाई देता था। ये पल बहुत छोटे होते, लेकिन इश्की के लिए पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए काफी थे। एक रात तन्मय छत पर आया। आसमान में तारे चमक रहे थे। इश्की वहां पहले से बैठी थी। नींद नहीं आ रही? तन्मय ने पूछा। नींद अब तो भूल गई हूं। तन्मय उसके पास बैठ गया। उसने धीरे से कहा, आप बहुत थकी हुई लगती हैं, जैसे किसी ने आपकी आत्मा को भी कैद कर रखा हो। इश्की की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार किसी को अपने दिल का दर्द बताने की हिम्मत की। मेरा दिल जैसे अब किसी का नहीं रहा। तन्मय ने उसका हाथ थाम लिया। इश्की चौंकी, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। उसके स्पर्श में एक सुकून था। कोई भी लालसा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस अपनापन। आपका दिल किसी का है? इश्की, वो आपका है। इश्की की आंखों से आंसू बह निकले। वह तन्मय के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। तन्मय ने चुपचाप उसका आंसू पोंछा। वह पल हवेली के अंधेरे में एक उजाले जैसा था। अब उनकी मुलाकातों में चुप्पी कम हो गई थी। तन्मय उसे किताबों के पन्नों से प्यार के किस्से सुनाता। इश्की को लगता कि ये कहानियां उसके लिए ही लिखी गई है। एक दिन बारिश हो रही थी। हवेली का बगीचा भीग रहा था। इश्की खिड़की से बाहर देख रही थी। भीगने चले? तन्मय ने धीरे से कहा। इश्की हंस पड़ी। अगर किसी ने देख लिया तो देख लेने दो। बारिश रोक थोड़ी लेगा कोई। वे दोनों बाहर गए। बारिश की बूंदें इश्की के चेहरे पर पड़ी। तन्मय ने उसकी हंसी को देखा और मुस्कुरा दिया। तुम्हारी ये हंसी जैसे अंधेरे में पहली किरण, उसने कहा। इश्की को लगा कि उसने बरसों बाद जिंदगी को छुआ है। अब उनके बीच का रिश्ता गहराने लगा था। कभी तन्मय उसका हाथ पकड़कर लंबे समय तक बस उसकी आंखों में देखता। कभी इश्की उसकी किताबों से फूलों के बीच कोई पन्ना रख देती, जिस पर अपनी लिखी एक पंक्ति लिखती। तुम्हारे बिना ये हवेली एक सुनसान जंगल है। तन्मय उसकी आंखों में झांकते हुए कहता, तुम्हारी आंखें जैसे कोई घर हो जहां मैं लौटना चाहता हूं। उनके बीच का ये प्यार गहरा था, लेकिन बेहद सादगी भरा। हवेली के अंधेरे कोनों में अब उनके दिलों की धड़कनों की आवाज गूंजती थी। एक रात जब आसमान में पूरा चांद था और हवेली में सब सो रहे थे, इश्की और तन्मय छत पर बैठे थे। हवा ठंडी थी। तन्मय ने धीरे से इश्की का चेहरा अपनी ओर मोड़ा। इश्की, तुम्हें लगता है कि हम इस सब के बावजूद कभी खुश रह पाएंगे? इश्की की आंखों में डर की छाया थी। मुझे नहीं पता, पर जब आप पास होते हैं तो लगता है, शायद। हाँ। तन्मय ने उसका हाथ थामा। धीरे धीरे उसने अपना सिर तन्मय के सीने पर रख दिया। तन्मय ने उसे बाहों में समेट लिया। ये आलिंगन उसके लिए सिर्फ अपनापन था, एक ऐसा सुकून जिसकी वो बरसों से भूखी थी। इश्की ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
उसने महसूस किया कि पहली बार उसके दिल की धड़कनें डर से नहीं, प्यार से तेज हो रही है। तन्मय ने उसके माथे को हल्के से चूमा। उस चुंबन में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस विश्वास था। अब हवेली के गलियारों में चलते हुए भी इश्की का चेहरा बदल गया था। उसकी आंखों में डर की जगह उम्मीद की चमक आने लगी थी। रघुनाथ के शब्द अब भी कठोर थे, लेकिन इश्की के भीतर अब एक साहस जन्म ले चुका था। तन्मय उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा था, वह उसका सहारा था, उसका घर था। इश्की ने एक दिन उससे कहा, तुम्हें पता है, जब तुम पास होते हो तो लगता है मैं जिंदा हूं। तन्मय ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, और तुम्हारे बिना मेरी सांसें अधूरी है। उनके बीच की ये दूरी मिट चुकी थी। अब ये रिश्ता उनकी आत्माओं का जुड़ाव था। वह रात हवेली के लिए साधारण थी, लेकिन इश्की के दिल में एक नई सुबह का बीज बो गई। तन्मय के शब्द, उसका स्पर्श और उसका अपनापन उसके लिए दुनिया के सबसे कीमती तोहफे थे। वह जानती थी कि उनके रास्ते आसान नहीं होंगे, लेकिन पहली बार उसने भविष्य के लिए सपने देखे थे। इश्की ने आसमान की ओर देखा, तारे चमक रहे थे। उसने मन ही मन कहा, शायद अब ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। तन्मय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुम्हें अकेले नहीं चलना होगा, उसने फुसफुसाया। इश्की ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार था, सच्चा, गहरा और अडिग। धर्मपुर का आसमान उस दिन कुछ ज्यादा ही बोझिल लग रहा था। गहरा धुंधल का गांव पर छा गया था, और हवेली के भीतर हर कोना किसी अनकही आह से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। हवेली के गलियारे वैसे तो हमेशा डर का पर्याय थे, लेकिन आज उनमें एक अजीब खामोशी पसरी हुई थी, जो तूफान से पहले के सन्नाटे जैसी लग रही थी। इश्की चौखट पर खड़ी थी, उसके दिल की धड़कनें तेज थी। सामने जमींदार रघुनाथ सिंह बैठे थे, एक भारी भरकम, कठोर चेहरे वाला व्यक्ति, जिसकी नजरें हमेशा डर पैदा करती थीं। उसके हाथ में वही पुराना रुमाल था, जिसे वो अक्सर गुस्से में मरोड़ा करता था। इश्की, उसकी भारी आवाज ने दीवारों को कंपा दिया। इश्की ने धीरे से सिर झुकाया, उसकी सांसें तेज हो गई। तुम्हारे बाप का कर्जा मैंने चुकाया, बदले में क्या मांगा था? जी, इश्की की आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हें अपना नाम दिया, हवेली की मालकिन बनाया, और तुम्हारी हिम्मत देखो, मेरी बातों का जवाब देने लगी हो। उसकी आंखों में गुस्सा था। वह नजदीक आया, और इश्की ने एक कदम पीछे हटाया। उसके सीने में डर की आग भड़क उठी। उसने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में ही अटक गए। रघुनाथ का गुस्सा बढ़ता गया। वह क्रोध में चिल्लाने लगा, तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारी आंखों में वो नरमी किसके लिए है? किससे मिलने के सपने देख रही हो? इश्की की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सफाई देने की कोशिश की, पर रघुनाथ ने उसकी बाह पकड़ ली। उसकी पकड़ में वह दर्द था जो किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। हवेली की दीवारें उस दिन फिर से उसकी चीखों की गवाह बनी। उस रात इश्की कमरे के एक कोने में सिमट गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और जिस्म पर नीले निशान, पर सबसे गहरे जख्म उसके दिल पर थे। हवेली का हर कोना उसे कैदखाने जैसा लगता था। उसे लगा कि ये जिंदगी अब सिर्फ दर्द का दूसरा नाम है, लेकिन उसी दर्द के बीच एक रोशनी थी। वह रोशनी थी तन्मय। कुछ दिन बाद शाम का वक्त था। आसमान में धुंधली सी लालिमा थी। हवेली के पीछे के बगीचे में हल्की हवा बह रही थी। इश्की वहां बैठी थी, आंखें बंद किए। वो खुद से लड़ रही थी, अपने डर से, अपनी टूट चुकी आत्मा से। तभी उसने कदमों की आहट सुनी। इश्की, तन्मय की आवाज कोमल थी। उसने चौंककर आंखें खोलीं। सामने तन्मय खड़ा था, चिंता से भरी आंखों के साथ। क्या हुआ आपको? ये निशान? उसने उसका चेहरा देखते ही फुसफुसाया। इश्की ने जल्दी से अपना दुपट्टा खींचकर बाह पर पड़े चोट के निशान ढक लिए। कुछ नहीं, मैं ठीक हूं,